नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम बातें करियर की में। मैं हूं रीना और इस हफ्ते हम लेकर आए हैं कुछ नए और दिलचस्प करियर ऑप्शंस जो आपको मदद करेंगे करियर का चुनाव करने में। तो आइए देखते हैं ये करियर ऑप्शन, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। जानेंगे डिजिटल फैब्रिक प्रिंटिंग से जुड़े करियर के बारे में, देखेंगे कैसे बने सफल उद्यमी स्किलिंग इंडिया में, बताएंगे कैसे बनाए भविष्य इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में और मिलेंगे काउंसलर से। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने कम पूंजी में शुरुआत की और बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया। आप भी बन सकते हैं एक सफल एंटरप्रेन्योर। कैसे, जानेंगे स्किलिंग इंडिया में। भारत में करीबन 360 मिलियन युवाओं की आबादी है। वर्तमान दौर में डिग्री पास कर लेना ही नौकरी की गारंटी नहीं है। जहां तकरीबन 64% जनसंख्या वर्किंग एज ग्रुप में आती है, शायद ये देश की बड़ी चिंताओं में से एक है। क्या इतनी बड़ी संख्या में युवाओं के लिए जॉब सर्जन हो पाएगा, जबकि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा बनाए गए स्किल्ड प्रोग्राम का सर्टिफिकेट कोर्स करके आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 में युवाओं की जनसंख्या 35.3 करोड़ थी। 2021 में 46.3 करोड़ हो सकती है। यानी 2020 में भारत दुनिया का सबसे युवा देश बन जाएगा, जहां तकरीबन 64% जनसंख्या श्रमजीवी आयु समूह में होगी। जो भी काम शुरू करें, संस्थाएं पहले भी थी और अब भी हैं, और अब और ज़्यादा ये सरकार ने कई संस्थाएं बनाई हैं जो लोगों को गाइड कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स को, कि क्या काम करना चाहिए, उसमें कितना पैसा लगाना चाहिए, आपके पास क्या पूंजी है, और सरकारी संस्थाओं से आपको बैंकों से क्या मदद मिल सकती है, किस चीज़ पे क्या सब्सिडी है, सबकी नॉलेज दी जाती है। तो कोई भी काम शुरू करे, एक बार जरूर इन संस्थाओं के पास जाए और वहाँ जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं उन लोगों से जानकारी ले ले। ऐसे में आप खुद को स्किल्ड करके रोजगार पा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो एक तरह का हुनर पैदा करना, जैसे बनाना फार्मर हुआ, डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योर हुआ, मोबाइल रिपेयर, फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस तरह का जॉब रोल कीजिए और उस जॉब के रोल के साथ जो आपको हुनर मिलेगा उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप में बदलिए। तो आपका भी एक जो आगे बढ़ने का तरीका बन गया, औरों को व्यवसाय देने का तरीका बन गया। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी की दर 3.7% थी। वहीं पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 3.2% देखी गई है। यानी किसी भी क्षेत्र में खुद को स्किल करके भविष्य बनाया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़रूरत है, विमेन के लिए और भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके फैमिली प्रेशर्स आपको पुश करेंगी कि आप ये रिस्क ले सकते हो कि नहीं। अगर मर्द कोई रिस्क लेगा तो वो नेचुरल होगा, उसको घर को संभालना है। अगर औरत वो रिस्क लेती है देन योर फैमिली नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट एंड देन वो लेना पड़ता है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में बेरोजगारी दर 3.5% थी। वहीं 2012 में 3.6 हो गई। 2013 में बेरोजगारी की ये दर बढ़कर 3.7 और 2014 में 3.8 हो गई, जो 2015 में बढ़कर 4.9% हो सकती है। यूचैम का एक सर्वे हुआ था, उसमें दे क्लियरली सेड कि 15% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इंडिया में एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनको पता नहीं है कि करना क्या है, दे आर नॉट फोकस्ड। कहते हैं अगर जज्बा मजबूत हो तो आम इंसान भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। आप अपना व्यवसाय शुरू करके सैकड़ों युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। 2020 तक सबसे बड़ी युवा शक्ति होने का फायदा आपको भी मिल सकता है। जानेंगे और भी करियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर
तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। अपने हाथों की गर्मी से सूरज सुनहरा रोशन कर ले, मौके चल के खुद आएंगे। जाएगा तू जिधर जिधर, जाएगा तू जिधर जिधर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। अब आप भी चुनिए सफलता की राह। मिस कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। Giant in telecom infrastructure. Customer trustworthy services. (24/7) operations all over India. We are the Frontline Group. घर सजाना किसे नहीं पसंद। हर कोई चाहता है कि उनका घर या दफ्तर सुंदर और अलग लगे। इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। इंटीरियर डिजाइनिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसमें युवाओं को सिखाया जाता है कि किसी भी जगह को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है कस्टमर के दृष्टिकोण को समझना और उस कॉन्सेप्ट को अपने डिजाइन के माध्यम से दिखाना। इंटीरियर डिजाइनर्स का काम यही होता है कि वो कैसे एक जगह को एनहांस कर सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल रैंडम जगह पे थोड़ी ब्राइटनेस, थोड़ी लाइवलीनेस ला सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इट्स नॉट जस्ट कि एक आप रूम डिज़ाइन कर रहे हो, इट्स लाइक कॉन्सेप्ट कि आपको आपके रूम में किस तरीके की फीलिंग चाहिए। यू वांट एन एथनिक फीलिंग or you want a modern feeling or you want a contemporary feeling. So we interior designer हम ये try करते हैं कि we get this feeling to the customer. हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है। यही सोच काम आती है एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने में। इन दिनों अपशिष्ट पदार्थों को एक कंटेम्पररी का रूप देकर दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसी विलुप्त चीजों को नए आकार में ढालकर उनको इंटीरियर डेकोर में लाया जा रहा है। भारत में ये क्षेत्र अभी बढ़ोतरी की ओर है। इस क्षेत्र की काफी डिमांड है। ऐसा ही कुछ नया दिखाई दिया इंटीरियर लाइफस्टाइल अवार्ड के प्रतिभागियों के डिजाइन में। हमारे बाकी जो मटेरियल है, जूट, गनी बैग्स, फैब्रिक भी जो यूज़ किए हैं हमने, फॉर एग्जांपल लहरिया फैब्रिक दैट डेट्स बैक टू 200 इयर्स। राजस्थान से ओरिजिनेट करता है लहरिया। जो हमारा प्लांटेशन चेयर है उसमें हमने यूज़ किए फैब्रिक्स कतरन, जो वेस्ट मटेरियल है। वो वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल कैसे करना है एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिवाइवल सीरीज़। प्रोडक्ट्स हैं, रीयूज़ कैसे कर लिया हमने उसको। उसकी एक लाइफ थी कि वो वाइन की बॉटल थी, पर अभी क्या है, इस लाइफ में प्लेटर है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, कांच मेल्ट हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, पर हम कूड़े में फेंक के दबा तो नहीं देंगे ना कहीं पे, और दबाएंगे तो भी वो मिट्टी में मिल जाएगा। एक इंटीरियर डिजाइनर में क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और हार्ड वर्क जैसे गुणों का होना आवश्यक है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप सीख सकते हैं किसी भी जगह को खूबसूरती को निखारना, किसी छोटी जगह को बड़ा दिखाना और छोटी जगह पर ज्यादा लोगों की व्यवस्था करना। ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है और लागू करने पर ही युवा ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। इंटीरियर डिजाइनिंग के कॉलेजेस युवाओं के सपनों को एक नई दिशा देते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड हार्ड वर्क। दीज आर द 3 थिंग्स दैट विल पे। डिज़ाइन कॉलेजेस है जो, वो एक ज़रिया है बच्चों को अपने आप के रियलाइजेशन, टू रियलाइज देयर ओन क्रिएटिविटी, टू give a face or give a face to what they feel about their own designs. बेसिकली अगर एक वो ब्लैंक वॉल भी होए, अगर एक एरिया में उसको तुम्हें बड़ा दिखाना है तो मिरर यूज़ कर सकते हैं। छोटी जगह को बड़ा दिखाना हो, बड़ी जगह पे ज़्यादा लोगों को बिठाना हो,
छोटी लोगों पे और भी ज़्यादा लोगों को बिठाना है तो वहाँ डिज़ाइनिंग का रोल आता है। इस व्यवसाय को अपनाकर शुरुआती दौर में 10,000 से भी ज्यादा कमाया जा सकता है। इस फील्ड में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चरल फर्म, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, होटल्स आदि जैसी जगहों पर इंटीरियर डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। एक इंटीरियर डिजाइनर को कस्टमर्स की जरूरतों को समझना आना चाहिए। हाल ही में हुए इंटीरियर लाइफस्टाइल अवार्ड 2015 में ऐसे ही डिजाइनर्स को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को जीतने के लिए प्रतिभागियों को थीम्स दी गई थी, जिसके मुताबिक उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग करके दिखाई और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सारे ही पार्टिसिपेंट्स विनर्स हैं। इतना क्लोज कंपटीशन था कि विनर को चूज़ करना मुश्किल हो गया था। सभी ने हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स हैं, उसको बहुत ही खूबसूरती से निखारा है। कि मेक इन इंडिया हमारे कारीगर, हमारे बुनकार, हमारे जो हस्तकला के एक्सपर्ट हैं, ये सबसे है। अवार्ड्स इसीलिए ज़रूरी हैं कि डिज़ाइन के बगैर प्रोडक्ट हमारा सदियों से काफ़ी एक तरफ से स्थिर है और हम चाहते हैं कि अच्छा डिज़ाइन आएगा तो वो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन आएगा तो हमारी जो ओरिजिनल क्राफ्ट है उसका स्तर बढ़ेगा और ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे, तो मेक इन इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा। अगर आपकी रुचि घर सजाने में है तो आप जा सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में। बस जरूरत है क्रिएटिव माइंड और मेहनत करने की, और आपको मदद करेगा एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने में। अब वक्त हो चला है करियर काउंसलर से मिलने का। हमारे करियर एक्सपर्ट हर हफ्ते आपको नए ऑप्शन से रूबरू करवाते हैं और देते हैं सही जानकारी जो है आपके लिए फायदेमंद। बैंक को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है। भारत में बैंकिंग जॉब शुरुआत के समय से ही करियर में सफलता और जीवन भर की सुरक्षा पाने जैसा रहा है। बैंकिंग के क्षेत्र में जो छात्र अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आज के समय में भी उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि बैंकिंग क्षेत्र निरंतर बढ़ने वाला करियर ऑप्शन है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम लोग सनराइजिंग सेक्टर कहते हैं। सनराइज सेक्टर मतलब जो अभी आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। जिस तरह से सूरज निकलता है और धीरे धीरे उसकी तपिश की रोशनी बढ़ती चली जाती है, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर है जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, आगे बढ़ने की स्थिति में है। अब बैंकिंग दो तरीके की हो गई, क्लास बैंकिंग एंड मास बैंकिंग। मास बैंकिंग में हर भारतीय का एक खाता खुले, हर खाते के हिसाब से नो योर कस्टमर्स KYC नॉर्म्स हों। बदलते समय के साथ बैंकिंग प्रणाली में पहले की अपेक्षा बैंक काफी हाईटेक हो गए हैं। ऐसे में छात्र IBPC की परीक्षा देकर बैंकिंग सेक्टर में भविष्य बना सकते हैं। उनके लिए जरूरी है कि बैंकिंग क्षेत्र के बारे में नई नई जानकारियां और बदलाव के प्रति सजग रहें। बैंकिंग क्षेत्र का सजग मतलब आज के समय में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इस बात की जानकारी हो। देखिए, अब बैंकिंग सेक्टर में कई तरीके के एग्जाम होते हैं और जो अलग अलग एंट्री लेवल पर होते हैं। यानी 10+2 के बाद भी क्लरिकल ग्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन चाहे आप BTech हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, अलग अलग मल्टीपर्पज़ प्रोफेशनल टीम के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है। तो सिर्फ अब बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का ही एग्ज़ाम नहीं है, अभी मल्टीपल लेवल पर है, मल्टीपल टीयर है, मल्टी सेक्टोरल है, जिससे कि हर तरह की फील्ड के लोग अब बैंकिंग सेवा में आ सकते। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र में नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। जहां बैंकिंग एग्जाम में कुछ बदलाव आए हैं, वहीं ये प्रश्न छात्रों के मन में अक्सर आता है कि बैंक में नौकरी सिर्फ अकाउंट के छात्र ही पा सकते हैं या सामान्य रूप से ग्रेजुएट विद्यार्थी भी। IBPS और बैंक PO की न्यूनतम योग्यता क्या है और आगे इसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं अपने करियर काउंसलर से। आज जो बैंकिंग सेक्टर है वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप अपना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं
लघु या मध्यम वर्गीय उद्योग, यदि आप बड़े बड़े एक्विजिशन मर्जर्स करना चाहते हैं, अगर आप टेक ओवर करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया छोटा या बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फ्यूचर प्लानिंग, ये तीनों काम बैंक कर रहा है। अब बैंक स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं। अब बैंक आपको क्लास सर्विसेज दे रहे हैं। आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक आपके घर चलकर आएगा। बैंकिंग टू योर डोर स्टेप्स। देश की अर्थव्यवस्था में बैंक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप भी सच्ची लगन और मेहनत से सफलता पा सकते हैं, लेकिन बैंक परीक्षा देने वाले छात्रों का अक्सर ये सवाल होता है कि किन किन विषयों पर खासा ध्यान दिया जाए जिससे सफलता उन्हें निश्चित तौर पर मिल सके। इसमें इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंटेंसी, बेसिक न्यूमरेसी से जुड़े हुए सवाल आते हैं। अगर आप इसको तैयार करते हैं, कुछ जीके से जुड़े प्रश्न होते हैं, तो आप सिविल सर्विसेज के साथ साथ बैंकिंग को भी तैयारी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज बैंक सिर्फ आय और व्यय, खाता बही, हिसाब किताब नहीं है, बल्कि बैंक एक बहुत विशालकाय सेवा क्षेत्र है और जो आने वाले दिनों में लगातार बढ़ेगा, क्योंकि हर देश का जो आर्थिक स्तर पर वृद्धि का पैमाना बढ़ रहा है, तो हर देश विश्व के साथ एकीकृत हो रहा है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। उतने ही बैंक्स, उतनी ही इंटरनेशनल बैंकिंग, उतने ही प्रोफेशनल्स, उतने ही रिक्रूटमेंट की जरूरत। बैंकिंग क्षेत्र में आज के समय में ज्यादातर विद्यार्थी अपना करियर बनाने में खास तौर से आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में बैंकिंग क्षेत्र में नए नए करियर ऑप्शंस की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार उभर रहे हैं। दोस्तों जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी। हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। Giant in telecom infrastructure. Customer trustworthy services. (24/7) operations all over India. We are the Frontline Group. आज हम आपको अवगत करवाएंगे इंजीनियरिंग की एक विधा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से। हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे क्या है नई अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में। तो आइए देखते हैं करियर निर्माण। आज के दौर में फैशन तेजी से आए दिन बदलता रहता है। हर एक व्यक्ति अलग और भीड़ से हटकर दिखना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है यही फैशन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपको एक नए तरह का उज्जवल और निश्चित भविष्य दे सकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, वो निश्चित ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उस कदम है कि आज मेक इन इंडिया के अंदर यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साथ जोड़े तो टेक्सटाइल से कई लोगों को रोजगार, छोटे से लेके बड़े लोगों को रोजगार हर स्तर पर मिलने की संभावना है और वह अपने स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। पहले एग्रीकल्चर से पैसा कमाया जाता था, फिर मैन्युफैक्चरिंग से पैसा कमाया जाता था, फिर सर्विस इकोनॉमी से पैसा कमाते थे, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो उसको हमने नॉलेज इकोनॉमी बोला। उसके बाद अब क्रिएटिव इकोनॉमी। आज यूएस में गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, एप्पल हो, इतने बड़े बड़े जो दुनिया के ब्रांड है, ये क्या है? ये किसी की सोच ही तो है। किसी ने सोचा और एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके मार्केट में डाला और वो आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड बन गए। तो अगर यूएस कर सकती है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देश में उन उद्योगों में से एक है जो अत्यधिक रोजगार उपलब्ध करवाती है।
इनमें अनेक प्रोफाइल में जॉब मौजूद हैं। मेक इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कपड़ा उद्योग दुनिया की धुरी क्षमता का 24% भाग है। शेयर बाजार की दुनिया में भारत की करघा क्षमता 63% है। भारत में कपड़ा, फाइबर और यार्न दुनिया के उत्पादन का लगभग 14% है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम और कपास का दूसरा बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। मेक इन इंडिया से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है और तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऐसे में फैब्रिक प्रिंटिंग में भी नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छी क्वालिटी और डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये क्षेत्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी प्रचलित है। रोज बदलती तकनीक के चलते इसमें नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। डिजिटल प्रिंटिंग में हमारे पास इमेज आती है जो रॉ फॉर्मेट के अंदर होती है। डिजिटल इमेज है, आप उसको कैमरे से स्कैन कर सकते हैं और कंप्यूटर पे डिज़ाइन बना सकते हैं और आप सीधा उसको जैसे प्रिंटर के ऊपर ले जाकर और प्रिंट कर सकते हैं। हम जब डिजिटल प्रिंटिंग की बात करते हैं, इट इज़ नथिंग बट उनसे बड़ी मशीनें हैं। ये टेक्नोलॉजी सेम यूज़ होती है इसके अंदर। इसमें अलग जो इंक्स हैं वो अलग होती हैं उसके कंपैरिजन में, और जो हम मीडियम यूज़ करते हैं जिसके ऊपर प्रिंट करते हैं वो फैब्रिक डिपेंड करता है कि हम किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। डिजिटल प्रिंटिंग की बात करते हैं, यहाँ मैक्सिमम बात करते हैं फैब्रिक की, जो प्रिंटिंग मीडियम होता है। 2020 तक भारत में डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग का 40% उत्पादन बढ़ेगा। ज्यादा कारखाने लगने से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अपैरल, होम फर्निशिंग, एक्सेसरीज आदि जैसी इंडस्ट्रीज में इस डिजिटल प्रिंटिंग का बहुत स्कोप है। इसमें शुरुआती दौर में 15,000 से भी ज्यादा कमाया जा सकता है। डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग की इंडस्ट्री हाल ही में प्रचलित हुई है। इसका मार्केट काफी बड़ा है पर लोग बहुत कम हैं। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें तकनीक की बहुत मांग है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कई पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजीनिस्ट, डाइटिशियन इत्यादि पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए पद अनुसार योग्यता होना आवश्यक है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। IIM अनेक पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। पदों के अनुसार अलग अलग योग्यताएं हैं। इसकी अंतिम तारीख 10 अगस्त 2015 है। अधिक जानकारी के लिए आप दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। UJVN लिमिटेड कई पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर आदि रिक्तियों के लिए योग्यता अनुसार आवेदन अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी लाल आनंद कॉलेज प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। रिक्ति के लिए आपका मास्टर्स डिग्री 55% के साथ नेट पास होना आवश्यक है। इसकी अंतिम तिथि 21 जुलाई 2015 है। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी इत्यादि पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। इसकी अंतिम तारीख 24 जुलाई 2015 है। अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दी गई वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार। आप हमें ईमेल्स जरूर करते रहें, इससे हमें अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हमारा ईमेल आईडी है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हुनर है तो कदर है। We are the Frontline Group.